हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुड नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि आईआईटी जेईई मेंस के पर्पस से और एडवांस के पर्पस से भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चार बड़े-बड़े टॉपिक जो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं वो कवर करे हैं, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दूसरा जो आपका आता है वो मल्टीपल और सब मल्टीपल, तीसरा कंपाउंड एंगल्स, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के आईआईटी के प्रीवियस ईयर के भी उसमें कुछ क्वेश्चन शामिल करे थे, एज वेल एज उसके लेवल के या उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने किए हैं और लगभग 160 सवाल अब तक हमने कर लिए हैं जो कि सिर्फ जेईई मेंस के आधार पर होंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट की 11 वीडियो तैयार कर दी गई हैं जो कि रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में वेरी वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट की हमारी प्लेलिस्ट है उसमें डाल दी गई है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नंबर 12 है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आधार पर होने वाला है। आज से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और लगभग 160 से लेकर 200 या 210 तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे जो कि उसी लेवल के होंगे जो जेईई मेंस के पर्पस से हों। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम कहते किसे हैं? जब दो या दो से ज्यादा, वन और मोर मान लो, वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंबाइन करते हैं। एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंबाइन कर दें और उस समय जो इक्वेशन बनती है, उस समय जो इक्वेशन तैयार होती है, उस इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उस समय पर कहते हैं जब हमारी एक या एक से ज्यादा इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के साथ कंबाइन होकर आ जाए। एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा करके मान सकते हैं आप। ये एक इक्वेशन है और इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इस केस में हम थीटा को मानते हैं। जो भी यहां पर एंगल थीटा की अननोन वैल्यू आएगी, जो भी आपकी अननोन वैल्यू थीटा की आएगी, वो आपका सॉल्यूशन इसमें काउंट होता है। अब सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपल एक नॉर्मल केसेस में आपने 0 से लेकर 360 डिग्री तक, मतलब एक साइकिल पूरा होने तक 0 से लेकर 2 पाई तक या -2 पाई से 2 पाई तक, उसके डोमेन की बात हम कर रहे हैं। उसके डोमेन के अंदर जो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट करते हैं। एग्जांपल दे देता हूं मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। मान लीजिए कि sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 है और आप इस थीटा को 1/2 कब आता है? जब आप sin की वैल्यू रखेंगे पाई/3 या पाई/6। sin थीटा 1/2 आता है sin 30 डिग्री पर, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई/6। तो यहां पर जो आपका एंगल है अल्फा, आप उसे मार्क कर सकते हैं या थीटा भी मार्क कर सकते हैं, वो कितना आ गया? पाई/6। तो पाई/6 आपका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। ऐसा नहीं है कि केवल 1/2 पाई/6 पर ही आएगा, उसके बाद भी वो रिपीट होगा और उसके बाद भी वो रिपीट होगा। एक और केस लेकर के चल सकते हैं, जैसे कि tan थीटा सपोज करो आपका -1 है और tan थीटा 1 जो कब दिखाता है? tan थीटा 1 दिखाता है tan पाई/4 पर। तो आप जनरली इसमें कह सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो -पाई/4 है, या आप इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जाना चाहे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाइए, तो वो हो जाएगा आपका 3 पाई/4 यानी कि 135 डिग्री। पाई/4 आसानी से समझ में आ रहा है। अगर आपको एंगल में कंफ्यूजन चल रही है तो आपको एंगल निकालना आना चाहिए बेटा। पाई होता है 180 डिग्री अपॉन 4, तो निकालते हैं तो 445 डिग्री आ रहा है और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और माइनस आ गया है तो माइनस का 1। तो एंगल जो आपका आया वो आया पाई/4 या 3 पाई/4 सेकंड क्वाड्रेंट। 135 डिग्री 135 डिग्री जो होता है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस का होता है, इसी वजह से ये वैल्यू माइनस की दिखाएगा। ठीक, तो पहला वाला केस वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन को दिखाएगा जो जनरली पहला सॉल्यूशन होगा।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद की परेशानी यह है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं मोस्टली, या प्रोबेबली सारे ही, लगभग कुछ को छोड़ करके सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते रहते हैं और उस रिपीटेशन की वजह से एक जनरल सॉल्यूशन बन सकता है और उस जनरल सॉल्यूशन को हम काउंट कर लेते हैं। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि sin थीटा की वैल्यू मैंने आपके सामने ली 0, तो sin थीटा 0 कब होता है, ये एक चीज को मैं दिखाने के लिए मैं एक ग्राफ बना देता हूं sin थीटा का। 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 और ये आपका 3π। अगर मैं इसके केस को देखूं तो ये कुछ इस प्रकार का कर्व जा रहा होगा। इससे एक बात पता चली कि हमारा जो sin थीटा 0 आया वो 0 पर 0 नहीं आ रहा, वो उसके अलावा पाई पर 2π पर 3π पर 4π पर इन सब पर 0 आता जा रहा है। इसके केस में आप जो इसका सॉल्यूशन रखेंगे वो sin nπ भी रख सकते हैं। sin 0 रखने के लिए क्या लिख देंगे, sin nπ, और n आपका जो होगा वो एक इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा। n आपका एक इंटीजर से बिलोंग करेगा और इंटीजर आप जानते हैं कि क्या होता है, इंटीजर -1 से -∞ से +∞ तक की जो कंप्लीट वैल्यू को दिखाए, जैसे कि -3 -4 -7 2 3 4 5 6 7 0 1 2 जो भी आपकी काउंट होती है वो इंटीजर को दिखाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन बना थीटा बिलोंग्स टू nπ या थीटा इक्वल्स टू nπ। तो ये जो nπ वाला केस था ये आपका जनरल सॉल्यूशन को दिखाएगा। यहां तक हमने एक बेसिक डिटेल जानकारी को देखा जो आपकी जरूरत थी। अब इसके बाद जो हमारी इस इक्वेशन का आधार बनेंगे, जिन फॉर्मूलेज की मदद से हम ये निकालेंगे, सबसे पहले हमारा मुख्य टारगेट ये होगा कि हम उन फॉर्मूलेज को जाने कि वो आए कहां से हैं, कैसे आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टर्म को हटाते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं और जनरल सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे बेटा, ठीक। हाँ, जनरल सॉल्यूशन में पहला जनरल सॉल्यूशन कौन सा देखा हमने, sin थीटा इक्वल्स टू 0, और sin थीटा इक्वल्स टू 0 के केस में आपने बताया कि थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आएगी, 0 1π 2π 3π 4π, यानी कि थीटा जो यहां पर आ रहा था वो आया, आपने बोला कि nπ आएगा, लेकिन n जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर नंबर से, और इंटीजर नंबर आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर होता है आपका बिलोंग करता है -∞ से +∞ तक की कुछ इस प्रकार की वैल्यू, -5 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये इंटीजर नंबर को दिखाते हैं, ठीक। ये sin थीटा इक्वल्स टू 0 का ये जनरल सॉल्यूशन है, थीटा इक्वल्स टू nπ, ठीक। दूसरा केस देखते हैं, जब cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो तब क्या होगा। cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है π/2 पर, लेकिन हम एक नॉर्मल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना निकाल करके एक हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इट मेक्स सेंस कि उसका पीरियड कहां पर है ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो cos थीटा का हम ग्राफ खींच लेते हैं इस बिहाफ पर, और cos थीटा 0 पर जो होता है वो π/0 पर 1 वैल्यू दिखाता है, फिर π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 और 3π। अगर मैं इस केस को आपको दिखाऊं तो देखो बेटा, π/2 पर 0 वैल्यू दिखा रहा है, पाई पर -1, 3π/2 पर फिर 0, 2π पर +1 और 5π/2 पर फिर 0। इससे ये पता चला कि ये π/2 3π/2 5π/2 1π/2 3π/2 5π/2, यहां पर π/2 के साथ में जो नंबर लगा है वो ओड है, इवन नहीं है। ओड नंबर और इवन नंबर में अंतर क्या है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इवन नंबर को 2n π से दिखा सकते हैं और ओड नंबर को 2n+1π/2 से दिखा सकते हैं, ठीक है। इवन नंबर को 2n π/2 रखो, पाई रखो, कुछ भी रखो, 2n से दिखा सकते हैं। ओड को 2n+1 से दिखा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो
तो थीटा जो यहां पर बिलोंग करा ये आया cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी कि एक ओड नंबर, यहां पर ये एक ओड इंटीजर को दिखा रहा है। अब आप n को डायरेक्टली बिलोंग करा सकते हैं इंटीजर से, और आपका जो सॉल्यूशन आया वो थीटा आया 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और आपका n बिलोंग करा इंटीजर से। दूसरा केस ये कवर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ रहा है। तीसरे केस पर चलते हैं। जब आपका tan थीटा 0 हो, जब आपका tan थीटा 0 हो, tan थीटा 0 पर क्या वैल्यू दिखाता है 0, पाई बाय 2 पर इनफाइनाइट, फिर पाई पर क्या दिखाएगा फिर से 0, फिर 3 पाई बाय 2 पर फिर से इनफाइनाइट, फिर 2 पाई पर फिर से 0। मतलब ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब ये किसी भी पाई वाली टर्म पर कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, 0 वैल्यू दिखा रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो n पाई की फॉर्म में आएगा, किसकी, n पाई की फॉर्म में आएगा। तो थीटा 0 कब दिखा रहा है, tan के केस में n पाई पर दिखा रहा है, और थीटा की वैल्यू आ गई आपकी n पाई, और n बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर से। ठीक, tan थीटा को समझना भी आसान है, आप उसका ग्राफ एनसीईआरटी की बुक निकालें और उसमें देखें, आपको एक अच्छा सा अंदाजा लग जाएगा कि वो ग्राफ कहां पर 0 दिखा रहा है और कहां पर इनफाइनाइट। क्लियर है? चलिए, ये 3 जनरल सॉल्यूशन हमने इजी पीजी वाले केस के देखे, हटाए। ठीक, कम से कम 3 और 3 6 4 5 6 और जनरल सॉल्यूशन और देखने हैं हमें। फिर ये लगभग इसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वाइड है, इसीलिए इसमें पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आएगा sin थीटा 0 ना होकर के कोई और एंगल हो, sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा हो, या sin अल्फा की जगह कोई और एक कांस्टेंट हो, k हो, 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो केवल 5/2 तो हो ही नहीं सकता, मतलब 1/2 और √3/2 टाइप की कोई टर्म हो, मतलब जो एंगल को वेरीफाई कर रही हो। उस केस में sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा हो, तब क्या करेंगे, मान लो। ठीक, तो इस sin अल्फा को इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल्स टू 0। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं बेटा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बनता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो ये केस बना 2 cos c plus d थीटा plus अल्फा by 2 into sin c minus d by 2 थीटा minus अल्फा by 2 equals to 0। तो यहां पर आपके पास दो टर्म्स बनती हुई आ रही हैं, एक cos थीटा plus अल्फा by 2 equals to 0, cos थीटा plus अल्फा by 2 equals to 0। अभी हमने cos थीटा इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन लिखा था, याद है? cos थीटा इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन आपने बताया था, cos थीटा इक्वल्स टू 0 का थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर 0 वैल्यू दिखाता है। तो cos थीटा की जगह पर क्या है, वो ये है। तो थीटा इसकी वैल्यू क्या है, cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहां पर थीटा प्लस अल्फा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और यहां से 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, और यहां से थीटा कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ये एक केस बना आपका पहला जनरल सॉल्यूशन। यहां पर ये जो 2n प्लस 1 है ये ओड टर्म को दिखा रहा है। इसको मैं और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं आपको। इसमें 2n प्लस 1 एक ओड टर्म को दिखा रहा है। अगर मैं यहां प्लस लगा दूं बीच में और -1 की पावर 2n प्लस 1 लिख दूं अल्फा, क्या करा मैंने, 2n प्लस 1 पाई लिखा और इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करा, और -1 की पावर 2n प्लस 1 क्यों लिखा, -1 की पावर एक ओड नंबर लिखा मैंने, क्यों लिखा, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या,
हो गया होगा। -1 की पावर ओड नंबर हमेशा नेगेटिव वैल्यू दिखाता है। -1 की पावर 3 -1 -1 -1 ही दिखाएगा। -1 की पावर 5 -1 -1 -1 -1 5 बार -1 आएगा तो -1 ही आएगा। इट मेक्स सेंस कि यहां पर हमने बदला नहीं है, पावर ओड रखी है, मतलब वो वही लिखा है जो उसके ऊपर वाला लिखा है। कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया पहले केस का। दूसरा, sin थीटा इक्वल्स टू 0, sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 0। sin थीटा 0 कब आया था? वो आया था sin n पाई पर, sin n पाई पर। हाँ तो बेटा थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू n पाई आ गया। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2n पाई प्लस अल्फा। अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ये लिखा हुआ है 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n अल्फा। -1 की पावर 2n तो एक इवन टर्म है, और -1 की पावर इवन, -1 की पावर 4 तो -1 -1 -1 प्लस का 1, -1 की पावर 6 -1 -1 -1 -1 6 बार प्लस का 1 आ जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक ओड वाली टर्म के लिए और एक इवन वाली टर्म के लिए। क्यों ना ऐसा करें और ओड और इवन को एक साथ इंटीजर के लिए ही लिख दे। तो हमने इसका सॉल्यूशन यहां पर लिख दिया। इसका सॉल्यूशन क्या आया? n पाई, नाम 2n + 1 ले रहे ना, 2n ले रहे, मतलब इवन भी है ओड भी है, प्लस -1 की पावर n अल्फा। यहां पर अगर आप एक ओड टर्म रखेंगे, n एक ओड नंबर रखेंगे, तो ओड की वजह से ये क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब ये वाला सॉल्यूशन आ गया। अगर आप एक इवन नंबर रखेंगे तो ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया? ये वाला। दोनों सॉल्यूशन को कंबाइंड करके हमने ये सॉल्यूशन लगा दिया, और यही परमानेंट सॉल्यूशन हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। कैसा लगा? तो इस सवाल में समझने लायक ये केस था कि ये ओड है, ये इवन है, और ये इवन और ओड को दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आप इसे देखो, ठीक से ऑब्जर्वेशन करो। अगर n एक ओड नंबर है, 3 है मान लो, तो n की वैल्यू है 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा। देखो क्या ये आया नहीं सेम आंसर? माइनस में आ गया, मतलब कुछ इसी प्रकार का आ गया, है ना? वही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो इवन और ओड पर सही वैल्यू दिखाएगा। 2 रखोगे तो ये प्लस का आ जाएगा, देखो प्लस ही आएगा, बीच में प्लस लगता है ना? क्लियर है? चलिए sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा का केस आपको आई होप सो क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। सेकंड केस कौन सा है आपका? cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। अगेन cos थीटा को लेके आओ, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू 0। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख दो 2 sin c प्लस d थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू sin d माइनस c अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है तो यहां पर माइनस डालने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस थीटा को पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में, क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है, आप माइनस भी डालोगे तो वो भी 0 में चला जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन आया कुछ इस प्रकार का, sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 थीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो अब दोबारा से हम दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। थीटा प्लस अल्फा बाई 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अगर मैं 0 के इक्वल करूं तो sin 0 का वैल्यू कौन सी दिखाता है? 2n पाई या n पाई। देखो n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो sin थीटा कितना आ गया? sin n पाई, sin n पाई इक्वल्स टू sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 कितना आ गया? n पाई। इसे इधर लिख देते हैं, थीटा कितना आ गया? थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई, और थीटा आया है आपका 2n पाई माइनस अल्फा।
ये केस एक आपका सामने बना, ठीक है बेटा। सेकंड वाले केस पर चलते हैं। साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू साइन एन पाई। अगर मैं ठीक से देखूं तो आपका थीटा माइनस अल्फा बाई 2 एन पाई के इक्वल हो रहा है, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू एन पाई, और जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2 एन पाई, और थीटा की वैल्यू यहां से आ रही है 2 एन पाई प्लस अल्फा। थीटा कितनी आ रही है, 2 एन पाई प्लस अल्फा। दूसरी वैल्यू आई है आपकी थीटा इक्वल्स टू 2 एन पाई प्लस अल्फा। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आया वो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2 एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। इन द केस ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, आपका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो है 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन आने वाला है। मैं ये मान के चलूंगा कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये वाले केसेस आने चाहिए, ये रटने ना पड़े, ध्यान में ना रखने पड़े, आपको निकाल ले आने आए, ताकि एक कंफ्यूजन से बाहर निकले कि क्या हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट केस पर चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस है आपका tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, और हम इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं। tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 0, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा अपॉन cos थीटा cos अल्फा इक्वल्स टू 0। और ये नीचे वाली जो टर्म है ये सारी की सारी किसमें चली गई, 0 में। तो ऊपर वाला केस जो बना वो बना sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, और यहां पर आपके लिए केस जो बन रहा है वो sin a माइनस b का केस बना, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये केस जो बना है sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 का बन रहा है। तो sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 होता है sin n पाई पर, और थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू इसके इक्वल आ गई n पाई के। तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू n पाई, तो थीटा यहां से आया है n पाई प्लस अल्फा। इसमें जब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है, ध्यान में रखना पिछले वाले दोनों केस में यहां पर प्लस माइनस भी था, इसमें केवल प्लस है जब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा आ रहा है, क्योंकि दूसरा वाला केस बनने से पहले ही नीचे वाली दोनों टर्म 0 में चली गई है, इसी वजह से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। थीटा की वैल्यू आई है n पाई प्लस अल्फा। अब तक के जो आपकी एनसीईआरटी बुक के केसेस है या आपके जो जनरल सॉल्यूशन है वो हम देख चुके हैं। इसके बाद 3 केसेस स्क्वायर के फॉर्म में भी बनते हैं, वो देख लेते हैं बस। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये केस है। इसका सॉल्यूशन, दूसरा केस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फा, इसका सॉल्यूशन, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये तीनों का सॉल्यूशन जो आएगा वो एक ही आंसर आएगा। मैं इसको कर दूंगा, इसको दिखा दूंगा, इसको भी दिखा दूंगा। चलो पहले इस वाले को देखते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन अगर आपको एग्जाम में निकालना हो तो कैसे निकालोगे? sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं उसी को लगाता हूं, sin थीटा माइनस sin अल्फा, sin थीटा माइनस sin अल्फा ब्रैकेट sin थीटा प्लस sin अल्फा। ये जो फॉर्मूला बना वो sin c a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला बना है। यहां पर sin c माइनस sin d और sin c प्लस sin d का केस बन रहा है। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जो बनता है वो होता है 2 cos c प्लस d by 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, थीटा माइनस अल्फा बाई टू, इंटू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो बन रहा है वो बनेगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, थीटा माइनस अल्फा बाई टू, और ये कंप्लीट टर्म जीरो के इक्वल आ रही है। ठीक, यहां ठीक से देखेंगे बेटा, टू साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू कोस थीटा प्लस अल्फा बाई टू, इंटू कोस थीटा प्लस अल्फा बाई टू, ये केस बना इंटू टू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू, टू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इंटू कोस थीटा माइनस अल्फा बाई टू, ये दूसरा केस बना इक्वल्स टू जीरो। इसे ठीक से और अच्छे से देखते हैं तो आपके पास टू साइन ए कोस बी, टू साइन ए कोस बी मतलब साइन टू साइन ए कोस ए, टू साइन एक्स कोस एक्स, साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला, टू साइन थीटा इनटू कोस थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है, टू साइन थीटा इनटू कोस थीटा टाइप का। तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना, टू साइन थीटा की जगह पर क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई टू। ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना, साइन टू इनटू थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है। पहला फॉर्मूला बना आपका साइन थीटा प्लस अल्फा और दूसरा साइन थीटा माइनस अल्फा, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल दिखाई जा रही है, जीरो के, जीरो के इक्वल कर दी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हम अब साइन थीटा प्लस अल्फा को जीरो के इक्वल करेंगे। पहले साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि साइन एन पाई। तो यहां पर जो थीटा प्लस अल्फा आया है वो आया है एन पाई, और थीटा की वैल्यू आई है एन पाई माइनस अल्फा, पहला सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा केस क्या है, साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो, साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो, और उसे बोलेंगे आप साइन एन पाई। तो यहां से साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू एन पाई आया, और थीटा की वैल्यू आई है एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। तो आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन बना इन दोनों का वो क्या बना, एन पाई माइनस अल्फा और एन पाई प्लस अल्फा। तो हमारे पास जो आइडियल आंसर आया है इसका केस का वो आया है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा का जो सॉल्यूशन आया है वो आया है थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका भी सॉल्यूशन यही आएगा और इसका भी सॉल्यूशन यही आएगा। क्यों आएगा, देखो, अगर मैं इस टर्म को लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिखाई दे रहा है या तो दिखाई दे रहा है नहीं, यहां पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, दिखाई दे देते हैं। सेकंड केस को देखो बेटा, cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो यहां लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, -1 से -1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। और इसके केस में भी आपका सॉल्यूशन आपने ये निकाला है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो tan स्क्वायर थीटा के केस में भी आंसर आपका यही आएगा। अब आप चाहे तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा करके कर लें, या दूसरा वाला कोई और केस लगा करके कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। एक सेकंड करके देखें, चलो देखते हैं कोशिश करने में क्या जा रहा है। बच्चे बोलेंगे सर जी ने छोड़ दिया कॉन्सेप्ट के नाम पे, बीच रास्ते में टांग दिया हमें। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, इसको इधर ले जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू जीरो। tan को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू जीरो। एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, ये नीचे वाली टर्म तो एलसीएम वाली जीरो में चली जाएगी, यहां पर क्या बचेगा, इसे ठीक से देखो बेटा, sin थीटा cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा इंटू sin अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपको,
एक बार a प्लस बी करके खुलेगा और एक बार a माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस थीटा साइन अल्फा, एक तो ये बार खुला और एक बार खुलेगा साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा, कोस थीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। यहां पर इस केस को देखो कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन थीटा माइनस अल्फा का, ये वाला फॉर्मूला जो है वो साइन थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला है और ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्या ये केस यहां पर नजर नहीं आ रहा, साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, ये केस यहां पर भी नजर आ गया। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी यही आएगा, थीटा इक्वल्स टू एल बाई प्लस माइनस अल्फा। सीरियस बात खत्म हो गई। ये बस सोचना कि बेटा इसका नीचे का cos स्क्वायर ना चला ले, नीचे जो cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर अल्फा आया होगा वो वाली टर्म 0 में चली गई होगी, इसके नीचे वाली cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा जो हमने एलसीएम लिया था वो 0 में चली गई होगी, उसको भूल जाना। ठीक, तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आया वो कैसा आया है, थीटा इक्वल्स टू एन बाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों केस का। मेरे हिसाब से इतना जो हमने अब तक पढ़ा है वो सफिशिएंट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसके बाद जो इस्तेमाल होते हैं वो उस सवाल के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है एंगल्स याद करने। एंगल्स बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो रेडियन की फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 36 डिग्री, 18 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या कोई और एंगल हो, ये सारे के सारे एंगल साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा के याद कर लो, वरना बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। ठीक, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।